हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेप्टम 11 सीबीडी 2 का पेपर तो आप देने जा रहे हैं, लेकिन डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक चीज अपडेट करी है और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर फॉलो करना है। तो चलिए इन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा एक बार इस इंस्ट्रक्शन को देख लें और इसके ऊपर अमल जरूर करके जाएं। रीजन बीइंग ये है कि देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में आजकल ना, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो लीक हो जाते हैं या किसी तरीके की बच्चों को एग्जाम सेंटर पे दिक्कत आती है, कभी सिस्टम को लेके, कभी कुछ लेकर के, कभी बच्चों को ये लगता है कि सर इस तरीके की चेकिंग हो रही है। तो इस बार डीआरडीओ ने साफ पहले ही बता दिया है कि भैया आपको किस तरीके से पेपर देने आना है ताकि किसी तरीके की एग्जाम सेंटर पर दिक्कत ना हो। देखिए आप यहां पर डीआरडीओ ने साफ साफ क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दोनों में लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में। तो देखिए इन्होंने ड्रेस कोड में साफ साफ मेंशन कर दिया है बॉय गर्ल, लड़के लड़कियों दोनों के लिए। इन्होंने ये बोला है कि हाफ स्लीव की शर्ट पहन के आए, अगर आप शर्ट पहन के आ रहे हैं तो राउंड नेक की टी शर्ट भी आप पहन के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से टी शर्ट पहन सकते हो आप। लाइट कलर के ही कपड़े पहन के आए, ज्यादा खतरनाक डार्क कलर के कपड़े ना पहने, और फुल लेंथ की ट्राउजर पहन के आए। अपना निक्कर, चड्डा, कैपरी, इस तरीके के शॉर्ट्स पहन के पेपर में ना जाएं। वैसे तो मुझे लगता है इस बात का ध्यान रखा जाए, और किसी तरीके की ज्वेलरी या एसेसरी पहन के ना आए। और आप देखो नीचे इन लोगों ने चप्पल पहनी हुई है, तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बोला हुआ है गर्ल्स के लिए हाफ स्लीव्स की कुर्ती पहन के आए, जो यहां पर फोटो में दर्शाई गई है। हाफ स्लीव के आप टॉप भी पहन सकते हैं, लाइट कलर के ही आप भी पहने, डार्क ना पहने। फुल लेंथ की लोअर पहन के आए, और जीन्स या सलवार आप चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी बोला गया है किसी तरीके की ज्वेलरी ना पहने। अब देखिए ज्वेलरी के ऊपर इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ना पहन के आओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास ऐसी ज्वेलरी है जिसको आप रिमूव कर सकते हो तो आप रिमूव करके जाएं। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसी ज्वेलरी है जो बचपन में आपको पहना दी गई है और जिसको आप अभी रिमूव नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग फिर भी अलाउ कर देंगे, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो रिमूवेबल है उनको रिमूव करके जाएं, अदरवाइज वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। वहां पर फिर आपको इशू हो जाएगा कि इसको मैं कहां रखूं, क्या करूं, अननेसेसरी पैनिक होगा। चलते हैं स्लीपर्स के ऊपर। तो देखिए यहां पर उन्होंने फुटवेयर के बारे में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि इस तरीके के ही फुटवेयर्स पहन के जाएं। मतलब एक तरीके से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शूज अवॉइड करें। आप चप्पल पहन के जाइए, आप सैंडल पहन के जाइए, लेकिन शूज अवॉइड करो। देखो इन्होंने यहां पे भी साफ साफ मेंशन किया है, यहां पे भी साफ साफ मेंशन किया है। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि क्या नहीं पहन के आना है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम हॉल के अंदर लेकर के जाना ही नहीं है। सबसे पहले फुल स्लीव की शर्ट, पूरी बाहें की शर्ट नहीं पहन के जानी है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। हैवी जैकेट्स नहीं पहन के जानी। अब हो सकता है आपके आसपास बारिश हो रही है, आप रेनकोट पहन के जा रहे हैं, तो उसको एग्जाम सेंटर के अंदर तक नहीं जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। ज्वेलरी नहीं पहननी है, घड़ी नहीं पहनना है, जूते मना कर दिए, तो जूते पहन के नहीं जाना है पेपर के अंदर। बूट्स नहीं पहनना है, बेल्ट नहीं पहनना है, किसी तरीके का गॉगल नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, डिजिटल पेन, कोई किताब, मैगजीन, पेपर चिट, स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस, पर्स लेके नहीं जाना है, बटुआ लेके नहीं जाना है, ठीक है। और किसी तरीके का कैमरा, कोई तरीके के खाद्य पदार्थ के लिए भी मना कर दिया गया है लेके जाने के लिए, वाटर बॉटल के लिए भी मना कर दिया है, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए भी मना कर दिया है। तो अगर आप पैसे लेके जा रहे हैं तो आप कैश ले जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं एटीएम ले जाऊंगा तो एटीएम तो अलाउ करेंगे। इन्होंने साफ मना कर दिया कि एटीएम कार्ड भी हम अलाउ नहीं करेंगे, फिटनेस बैंड भी अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या लेके जाना है। उसमें आपका एक तो आईडी प्रूफ लेके जाना है, एडमिट कार्ड, और 2 फोटोज लेके जानी है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि यहां पर हम फ्रिस्किंग करेंगे, सुरक्षा जांच करेंगे, अर्ली वेन्यू पर पहुंच जाए और इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अब परीक्षा वाले दिन क्या क्या होना है इसके बारे में भी इन्होंने बता दिया। पहले आप दरवाजे पे पहुंचेंगे, उसके बाद ये डीवी करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब वही आपका आईडी प्रूफ देखेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे, बायोमेट्रिक भी करेंगे। उसके बाद आप हॉल में जाओगे, अपनी सीट पे रहोगे, उसके बाद एक बार और बाद में एग्जिट वेरिफिकेशन भी होगा। तो यार मेरा मानना था, मैंने जब ये डॉक्यूमेंट देखा तो मुझे लगा कि इस चीज के बारे में तो मैं आप लोग को बताऊं। इनमें बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता है, लेकिन बहुत बार बच्चों को एडमिट एटीएम कार्ड, फूड पैकेट, वाटर बॉटल और जूते के बारे में नहीं पता होता। उन्होंने साफ मना कर दिया जूते पहन के ना आए, और उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया चप्पल या सैंडल पहन के आए।
इस तरीके की सैंडल्स चल जाएंगी जो पूरी तरीके से ओपन है, इस तरीके की चप्पल और इस तरीके की चप्पल, ये दोनों तरीके की चप्पल अलाउड है। और साफ साफ इन्होंने ये भी लिख दिया है कि फुल लेंथ का कुछ भी नहीं पहन के आए, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए फुल लेंथ की स्लीव्स के लिए मना किया हुआ है। अब हो सकता है आपके शहर में आपको थोड़ा ठंड वगैरह लग रही हो, तो आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, स्वेटर डाल के चले जाते हैं, ऐसी चीजों को अवॉइड करिएगा। और साफ साफ डार्क कलर के कपड़े भी पहन के नहीं जाना है। तो ये ऑफिशियली आपको डीआरडीओ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो इन्होंने साफ साफ यहां पर मेंशन किया है। इसी तरीके से पेपर देने जाइए, बेहतर पेपर होगा, पेपर देकर के आइएगा, हम एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।